Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you all are in great health. So today's cue card is describe something important that you lost. एक ऐसी चीज़ के बारे में बताना है कि इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बताना है जो आपसे गुम हो गई थी. एंड सब क्यूज आर व्हाट इट वाज, ये कौन सी चीज़ थी, हाउ यू लॉस्ट इट, ये कैसे गुम हो गई. एंड द थर्ड वन इज़ वाई इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू यू, ये इम्पॉर्टेंट क्यों थी आपके लिए. एंड द लास्ट वन इज़ हाउ यू फेल्ट व्हेन यू लॉस्ट इट, कि आपको कैसा महसूस हुआ जब ये चीज़ गुम गई. सो बिफोर वी स्टार्ट द सैम्पल आंसर गाइज, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल. So let's begin the sample answer, guys. Well, I consider myself an organized person who loves to take care of his belongings meticulously. Meticulously का मतलब होता है केयरफुली, कि मैं एक ऑर्गेनाइज इंसान हूँ. मैं मानता हूँ कि मैं एक ऑर्गेनाइज पर्सन हूँ जो अपनी चीज़ों की केयर बहुत ही केयरफुली रखता है. बट डिस्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट्स समटाइम्स वी लूज थिंग्स दैट आर वैल्यूबल टू अस. कि चाहे हम जितनी भी कोशिश कर लें, हमारी बेस्ट एफर्ट्स भी दे दें, तब भी कभी कभार हमसे कुछ चीज़ें गुम हो जाती हैं. सो टुडे आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन आई लॉस्ट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. कि आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, पर वो मेरे से गुम हो गई. Actually, fag end of last year, me and my friends went to Sukna Lake, which is an eminent tourist attraction in चंडीगढ़. फैग एंड का मतलब होता है आखिरी कुछ समय, मतलब लास्ट ईयर के जो आखिरी महीने थे, हम उसमें मैं और मेरे दोस्त सुखना लेक गए, जो एक बहुत ही एमिनेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है. एमिनेंट मीन्स एक फेमस जगह है चंडीगढ़ में. आफ्टर स्ट्रॉलिंग देयर फॉर अ वाइल वी डिसाइडेड टू डू बोटिंग. स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है फ्रीली वॉक करना अपने लेजर वे में. हम थोड़ा फ्रीली वॉक कर रहे थे तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम बोटिंग करें. But unfortunately, during boating, my mobile got slipped out of my jacket and fell into lake. बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मेरा बोटिंग करते हुए समय क्या हुआ, मेरे जैकेट की जेब में से मेरा फ़ोन लेक में गिर गया. आई डिडंट रियलाइज एट दैट पॉइंट, बट लेटर व्हेन आई गॉट ऑफ द बोट एंड पुट माई हैंड इन पॉकेट टू टेक आउट माई मोबाइल टू क्लिक सम सेल्फीज, सैडली आई कुडंट फाइंड इट. कि बोटिंग करते हुए समय तो मुझे पता नहीं लगा कि मेरा फ़ोन गिर गया, बट जब मैं बोटिंग करके उतरा तो मैंने अपना हाथ अपनी जेब में डाला अपना फ़ोन निकालने के लिए, ताकि मैं कुछ सेल्फी वगैरह खींच सकूं, बट मुझे अपना फ़ोन साइडली नहीं मिला. एंड देयर आई रियलाइज दैट इट मस्ट हैव फेल इनटू द लेक. कि फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि बोटिंग करते समय मेरा फ़ोन पक्का पानी में गिर गया है. बिफोर आई ब्रोक इनटू टीयर्स आई गॉट नम फॉर अ मोमेंट. कि नम का मतलब होता है कि सुन पड़ जाना. कि मुझे जब पता लगा कि मेरा फ़ोन पानी में गिर गया, मैं मोमेंट के लिए, कुछ पल के लिए सुन पड़ गया. Besides, it was an expensive mobile. I was also emotionally attached to this mobile. ये एक एक्सपेंसिव मोबाइल तो था ही, बट मैं इमोशनली भी अटैच था इस फ़ोन के साथ. बिकॉज इट वॉज गिवन बाय माई फादर एज अ प्रेजेंट ऑन माई 16th बर्थडे. मैं इमोशनली क्यों अटैच था, क्योंकि ये मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट दिया था मेरे 16th बर्थडे पे. मोर ओवर, नॉट ओनली आई हैड कैप्चर्ड मल्टी फेस मेमोरीज इन दैट फोन, बट आई ऑल्सो हैड न्यूमरस अमाउंट ऑफ डाटा विच वॉज इम्पेरेटिव टू मी. इम्पेरेटिव का मतलब होता है इंपॉर्टेंट. इसमें सिर्फ मेरी बहुत सारी मेमोरीज ही नहीं थी, मतलब फोटोग्राफ्स ही नहीं थी, इसके अलावा मेरा बहुत इंपॉर्टेंट डाटा भी था इसमें. एडिंग सॉल्ट टू द वुंड्स, आई डिडंट इवन टेक द गूगल बैकअप फॉर दोज फोटोज, वीडियोज एंड डॉक्यूमेंट्स. एडिंग सॉल्ट टू द वुंड्स का मतलब होता है कि कोई चीज़ पहले से बुरी है उसको और वर्स बनाना. कि मेरा फ़ोन वगैरह तो गुम गया था, उसको और वर्स क्या बना दिया कि मैंने गूगल बैकअप भी नहीं लिया था अपनी फ़ोटोज़ और डॉक्यूमेंट्स के लिए. फॉर अ फ्यू डेज आई फेल डाउन इन द डम्प्स. फेल डाउन इन द डम्प्स का मतलब होता है कि बहुत ही सैड फील करना, कि कुछ दिन मैंने बहुत ही डिप्रेस्ड और सैड फील किया. टू चेयर मी अप माई डैड सेड दैट दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, समटाइम्स दीज थिंग्स ऑल्सो हैपन. Hence, I took that incident as a learning experience and have become more responsible and alert about my belongings or possessions. कि मैंने इस इंसिडेंट्स को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लिया और उसके बाद मैं और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गया, अलर्ट हो गया अपनी बिलोंगिंग को लेकर. सो दैट्स इट गाइस, ये था हमारा सैम्पल आंसर रिगार्डिंग दिस क्यू कार्ड. सो बिफोर यू एग्जिट द वीडियो गाइस, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद अदर्स. टिल देन, टेक केयर एंड गुड लक फॉर द प्रेपरेशन एंड थैंक यू गाइस.